तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी इकाई पाठ 1 वर्षहि जलद लेसन का अध्ययन, पाठ का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ से क्या था, हमारा चौपाई बचा हुआ था। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, चौपाई का पाठ करेंगे, उसके बाद वाचन करने के बाद हम इसका स्पष्टीकरण और शब्दार्थ अच्छे से देखेंगे। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। खुशी शुक्ला, अच्छे से देखो ध्यान से। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। अभी हम क्या करेंगे, शब्द वाटिका देखेंगे। शब्दार्थ में क्या दिया है, निरावही मतलब खरपतवार निकालना। खरपतवार का अर्थ होता है जब किसान खेती करता है तो उसमें जब वो बीज की बुआई करता है तो फसल के साथ बहुत सारे अनायास घास भी उगकर आ जाते हैं, क्योंकि बारिश के समय में तो ऐसा होता ही है। तो उसको क्या करता है, किसान निकाल कर फेंक देता है जिससे कि फसल अच्छी हो सके। बुध, बुध यानी बुद्धिमान, माना सम्मान, चक्रवाक, चकवा एक पक्षी होता है, खग, खग यानी भी पक्षी, जिमी, जिमी यानी अर्थ जैसे, पराही, पराही मतलब भाग जाना। अपने भोजपुरी भाषा में भी इसको बोलते हैं कि पराजा, मतलब भाग जाओ। तो अब यहाँ हम क्या कह देखते हैं, अब इसका अर्थ, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खल नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर किसान क्या होते हैं, जब बारिश होती है तो किसान किसान खुश होते हैं और अपने खेतों में जुताई और बुआई कृषि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चतुर किसान अपने फसल की क्या करते हैं, जो किसान चतुर होते हैं वह किसान क्या करते हैं, जब अपने फसल की बुआई करते हैं, बीज डालते हैं और खेतों में जब फसलें लहलहाने लगती हैं तो उसके साथ अनायास भी घास उग जाता है। फसल के साथ बहुत सारे जो जिसका कोई ये नहीं होता, मतलब नहीं होता, वो घास फूस क्या करते हैं, उग जाते हैं। तो वो घास फूस को चतुर किसान क्या करता है, अपने फसल को बचाने के लिए उसको निराकर फेंक देता है। निराना यानी निकाल देना, निरावह यानी निराकर निकाल देना। बुद्धिमान किसान जो होते हैं, चतुर किसान, वह अपने फसलों के साथ अनायास उगे हुए घास को ठीक उसी प्रकार से निकाल देते हैं जिस प्रकार से क्या होता है, मोह, लोभ, मद, मद यानी घमंड को त्याग कर ऐसा लगता है विद्वान लोग क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार ज्ञान हो जाने पर विद्वान लोग क्या करते हैं, मोह, मद मतलब घमंड, ये सब चीजों का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाग खल नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म क्या हो गया है, पलायन कर गया है। पलायन करना यानी विलुप्त हो जाना, चले जाना, परास्त हो जाना, पीछे हट जाना। पलायन करना यानी अर्थ यही होता है। तो वर्षा ऋतु आने पर किसान क्या करते हैं, किसान फसल में के उगे हुए अनायास घास फूस को निराकर ठीक उसी प्रकार से निकाल देते हैं अपने फसलों को बढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर वो अनायास
घास उगे हुए जो रहते हैं वो क्या करते हैं, फसलों का ताकत खींच लेते हैं, जिससे फसल क्या होते हैं, अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति के पास जब ज्ञान हो जाता है तो वह सारी बुराइयों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। हमारे शरीर में पांचों विकार हर समय उपस्थित रहते हैं, यह हमें उस पर क्या होना चाहिए, विजय प्राप्त करना चाहिए, हमें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, यह सब हमारी बुराइयां होती हैं अंदर की, जिसे क्या ज्ञान होने पर त्याग देते हैं। चक्रवात पक्षी क्या हो रहा है, वर्षा ऋतु में दिख नहीं रहा है, किस तरह विलुप्त हो रहा है, जिस प्रकार से कलयुग आने पर धर्म विलुप्त हो जा रहा है या विलुप्त हो गया है। इतना समझा अच्छे से सबको। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। शब्द वाटिका देखेंगे हम। मही, मही यानी यहाँ मही का अर्थ किससे लगाया गया है, पृथ्वी से। भ्राजा, भ्राजा का अर्थ है शोभायमान होना, सुशोभित होना, सुंदर लगना। पथिक मतलब राही, राह चलने वाला व्यक्ति। जिमी, जिमी जैसे। थकी, थकी यानी थक कर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, चौपाई का अर्थ देखेंगे। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। पृथ्वी क्या है, बहुत सारे जीव, नाना प्रकार के पृथ्वी पर जीव और जंतु पाए जाते हैं। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जिस तरह अच्छे राज्य के प्रजा की वृद्धि और विकास होती है। इस धरती पर विविध प्रकार के, नाना प्रकार के जीव और जंतु पाए जाते हैं, और बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में तो और भी छोटे छोटे जीव जंतु क्या होते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इस धरती पर नाना प्रकार के, विविध प्रकार के जीव जंतु ठीक उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक अच्छे राजा, जब तथा राजा तथा प्रजा सब लोग बोलते हैं ना, तो सेम बात वही है। तो कविवर तुलसीदास जी यही कहने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अच्छे राज्य के, अच्छे राज्य में क्या होता है, बुराई का अंत हो जाता है। जिस प्रकार राजा अच्छा होने पर प्रजा भी अच्छी हो जाती है, सुराज्य होता है, अच्छा राज्य होता है। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार विविध प्रकार के जीव जंतु धरती पर शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार से अच्छे राजा के राज्य में भी क्या होती है, प्रजा हमेशा सुखी रहती है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जहाँ यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं, जैसे मनुष्य को क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विषयों का ज्ञान छोड़ देती हैं। इसमें कविवर तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक यह जीव क्या होता है, मोह माया के बंधन में बंधा होता है, तब तक हमारा जीव हमेशा इधर उधर मन भटकता रहता है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह इसका है, यह ऐसा है, वह मेरा है, किसी को ले ना ले, हमेशा क्या होता है, हमारे मन में अनेक तरह के विचार आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह जब हम अपने इंद्रियों पर क्या होते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और या फिर अगर हम उस पे क्या करते हैं,
ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्रियां शिथिल शिथिल होना यानी शांत हो जाना। ज्ञान प्राप्त होता है, मन हमेशा शांत हो जाता है। ठीक किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार अनेक विषयों मतलब अनेक तरफ जाने के लिए अपना मन क्या होता है, रुक जाता है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको ये नहीं समझा तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या होता है, मन इधर उधर भटकना शुरू होता है कि अरे मैं किससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं कि किससे पूछ लूं। हम सर्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब तक हमारा मन उस प्रश्न को लेकर संतुष्ट उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक हमारा मन क्या होता है, भटकते रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कविवर तुलसीदास जी यही कहने का उनका ये है, प्रयास है कि जब तक इंसान क्या करता है, यहाँ वहां राही भटकते रहते हैं। किस तरह? जिस तरह मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य क्या करता है, इंद्रियों का शिथिल हो जाना यानी अपना मन शांत हो जाना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपना मन अपने आप ही शांत हो जाता है। इस प्रकार राही क्या करते हैं, आते आते कभी कभी थक जाते हैं तो वो आराम के लिए एक जगह ठहर जाते हैं। इतना समझा अच्छे से सबको? अभी हम क्या देखेंगे, दोहा। कबहु प्रबल बह मारुत जहतह मेघ बिलाही, जिम कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही। शब्द वाटिका देखेंगे। मारुत हवा, बिलाही बिखरना। बिलाही देखो, अब यहाँ बिलाही का अर्थ क्या दिया गया है, बिखर जाना, तितर बितर हो जाना। नसाही यानी नष्ट होना। जिमी यानी जैसे। कपूत यानी कुपुत्र। सब बोलते हैं ना, खानदान में अगर बच्चे अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर बच्चे अच्छे ना हो तो पीढ़ी क्या करती है, आगे बढ़ने के उसमें और पीछे हो जाती है। तो कबहु प्रबल बह मारुत जहतह मेघ बिलाही। अब यहाँ कवि के कहने का, गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य यह है, कभी कभी वायु हवा बहुत तेज गति से चलने लगती है। प्रबल यानी बहुत तेज, मारुत यानी हवा, बह यानी बहना, कबहू मतलब कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, हवा बहुत तेज, वायु अपनी तेज गति से चलने लगती है। इससे क्या होता है, कभी कभी देखो, आपने देखा भी होगा बारिश के सीजन में बहुत जोर से अगर ऐसा लगता है बादल घिर जाते हैं, काला हो जाता है, और बहुत जोरों से जब हवा चलने लगती है तो बादल क्या होते हैं, तितर बितर हो जाते हैं और बारिश कम हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, कभी कभी हवा की गति बहुत तेज हो जाती है चलते चलते, तो उस तेज गति से क्या होता है, बादल जह तह मेघ बिलाही। यहाँ बिलाही का अर्थ होता है बिखरना, मेघ यानी बादल, जह तह महा मतलब यहाँ वहां। तो बादल क्या होते हैं, यहाँ वहां बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, जिम कपूत के उपजे कुलसद धर्म नसाही। किस प्रकार, जिस प्रकार की परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कपूत यानी कुपुत्र। जिमी जैसे, उपजे मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, सद धर्म अच्छा आचरण, नसाही नष्ट हो जाना, कुल यानी अपना खानदान। समझ में आया? कभी कभी हवा इतनी तेज गति से चलती है कि क्या होता है, मेघ बादल इधर उधर बिखर जाते हैं। किस प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कपूत के उत्पन्न, अगर खानदान में कोई एक कपूत उत्पन्न हो जाए तो सदधर्म अच्छे आचरण हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुपुत्र कुपुत्र
आगे की पीढ़ी को पुत्र क्या करता है, आगे आगे बढ़ाता है। तो वह आगे को जब कैसे बढ़ाएगा, जब वह सपूत होगा, हमारे संस्कृति को समझेगा, हमारे समाज को समझेगा, हमारे धर्म को समझेगा, हमारे परिवार का सम्मान करेगा। अगर कपूत हुआ तो वह इन सब चीजों का ध्यान नहीं देगा। जब नहीं देगा तो क्या होगा? तो इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान क्या होता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। आज हम इतनी संस्कृति के बारे में जानते हैं, इतने धर्म के बारे में जानते हैं, किस तरह वो हमें अपने पीढ़ी से ही मिली हुई है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक एक करके इसको आगे की तरफ बढ़ाया है। अगर उन्होंने नष्ट कर दिया होता उसी समय, तो शायद हमें यह सब चीजें, जो हमारी संस्कृति है, तीज है, त्योहार है, संस्कृति का अर्थ है कि हमारे तीज त्योहार, हमारी बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, अपने बूढ़े बुजुर्गों से सीखते हैं। अगर हम उसको उसी तरह से नष्ट कर देंगे तो आगे की पीढ़ी को हम कुछ भी दे नहीं पाएंगे। समझा सबको अच्छी तरह से? कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू का प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। शब्दवाटिका। निबिड़ घना, तम अंधकार, पतंग सूर्य, बिनसई नष्ट होना, संग यानी अपना संगत। यहाँ कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, कभी कभी बादल के कारण घनघोर अंधकार छा जाता है और सूर्य, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी काले बादल में से क्या होता है, कभी कभी सूर्य भी प्रकट हो जाते हैं। यह तो प्रकृति है, इस पर हमारा कोई भी जोर बस नहीं होता है, यह तो अपना चमत्कार दिखाती ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घनघोर बादल छाकर अंधकार छाया हुआ रहता है, तो भी उसमें से सूर्य निकल जाते हैं, सूर्य प्रकट हो जाते हैं। तब लगता है कैसे, जैसे कि बुरी संगति पाकर नष्ट हो गया हो, अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। अब यहाँ कविवर तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी बादल, अब यहाँ काले बादल को इन्होंने किस प्रकार लिया है, बुराई का प्रतीक माना है, सूर्य को अच्छाई का प्रतीक माना है। तो इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि कभी कभी बादल, काले बादल घिर जाने पर भी सूर्य क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उसमें से फूट पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सारे अंधकार क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जैसे बुरी संगति पाने पर इंसान क्या होता है, बुरा बन जाता है, लेकिन जब उसको अच्छी संगति मिलती है तो वह क्या करता है, उस बुराई को छोड़ देता है। कुसंग सुसंग, सब बोलते हैं ना, संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। समझ में आया? जैसा जिसका चरित्र वैसा उसका मित्र, तो मित्रता अच्छी होनी चाहिए, मित्र ऐसा होना चाहिए, संगति ऐसी होनी चाहिए जो हमें आगे की तरफ बढ़ाए, ना कि हमें पीछे की तरफ क्या करे, ढकेलता चला जाए। तो यहाँ कविवर ने यही कहने का प्रयास किया है, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी घने काले बादल छा जाते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, उसमें से सूर्य जब निकल जाता है, कभी कभी काले काले घने बादलों में भी सूर्य निकलकर अपना प्रकाश फैला देता है, और उस प्रकाश के फैलने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि इंसान बुरी संगति पाकर उसकी अच्छाइयां नष्ट हो जाती हैं, वह बुरा बन जाता है, लेकिन अच्छी संगति पाने पर उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और वह अच्छा बन जाता है। अच्छे से समझा सबको?
ओके। बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे या बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं या जिसको नोट नहीं समझा है वो क्या करेगा, अभी अच्छे से वीडियो देखेगा और इसके बाद में मुझे बताएगा कि मुझे अच्छे से समझा है। ओके। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप मुझे बताओगे। आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके, एक मिनट। एक मिनट रुको, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आवाज आ रही है क्या। अभी आ रही है? नहीं? ओके ओके, वेट वेट। जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास ने। हाँ टीचर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ टीचर। जिसको नहीं आ रही है ना, अपना माइक ये करो बेटा, तेज करो या फिर हेडफोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ, देखो आता है। ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके गुरु का नाम नरहरिदास, पिता का नाम आत्माराम और माँ का नाम तुलसी था। दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से उनका ब्याह हुआ था। पत्नी प्रेम में डूबे तुलसीदास को पत्नी ने फटकारा, लाज न आई आपको, दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहो कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह तामे इतनी प्रीति, उतनी प्रभु राममय होती नातव भवभीति। पत्नी के इस उपालंब से पीड़ित तुलसीदास राम भक्ति के पूरे और एक असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा बने। प्रमुख कृतियां: रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न यानी दोहावली रामायण, जानकी मंगल, रामचरित मानस, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, दोहावली, कवितावली यानी हनुमान बाहु, तुलसी सत्सई या राम सत्सई। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। इसमें राम कथा के 7 कांड है।
बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और वक्ता श्रोता के शंकर पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, काक विशुंडी गरुड़ जी आदि युग में है। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा चंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। चौपाई। घनघमंडन भकर चित घोरा, घनघमंडन भकर चित घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, घनघमंडन भकर चित घोरा, घनघमंडन समिति समिति जल भर खोजत कतहु मिलई नहीं, आरूप जह मिलत खल के वचन संत सहज से। बिजली, दमकना, चमकना। खल यानी दुष्ट। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनोहारी बह रहे, हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। यानी दामिनी की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति यानी प्रेम स्थिर नहीं रहती। वर्ष ही जलद भूमि में राये, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सहज से। शब्द वाटिका। नियर आए निकट आकर, जथा यानी जैसे, नवही झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बुध यानी बुद्धिमान, आघात प्रहार, खल यानी दुष्ट। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र होकर झुक जाता है। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ बूंदों के आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई, भूमि परतभा ठावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। शब्द वाटिका। क्षुद्र यानी छोटी, तोराई का मतलब तोड़कर, थोड़े हो थोड़े से, ढाबर का मतलब मटमेला, लपटानी लिपट जाते हैं, खल यानी दुष्ट। छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भर गई है। उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी हो जाने पर अभिमानी हो जाते हैं। यहाँ बारिश का जल मलिन स्थल पर गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि शूद्र जीव माया यानी लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है।
सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पै आवा। सरिता जल जलनिधि महुजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जिमी जैसे, पही के पास, जलनिधि यानी समुद्र, महु में, अचल यानी स्थिर। जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि यानी ईश्वर को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। वहाँ हरित भूमि तृण संकुल, समुझे पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। तृण यानी घास, संकुल यानी परिपूर्ण, पंथ यानी पद, जिमी जैसे, विवाद यानी विवाद, लुप्त यानी गायब, सद यानी अच्छे। पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चौपाई, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। शब्द वाटिका, दादूर यानी मेंढक, वेद यानी वेद, बटू यानी बालक, भय यानी हुए, पिपट वृक्ष, विवेका विवेक प्राप्ति से मिलने वाला आनंद। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात भिनु भयहु, जस सूरज खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शब्द वाटिका, अर्क यानी मदार, जवास जवास का पेड़, भयहु हुए, खल यानी दुष्ट, उद्यम यानी कार्य, धुरी धूल, जिमी जैसे। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, वर्षा के कारण धूल कई खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बना जाता है, वो धर्म को भूल जाता है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत विराजा, जनो दम्भी न कर मिला समाजा। शब्द वाटिका, ससी यानी चंद्र, सोह यानी शोभायमान, मही यानी धरती, निसी यानी रात, खद्योत यानी जुगनू, दम्भिन यानी घमंडियों, कर यानी हाथ। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे शोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नहीं, कलही पाई जिमी धर्म पराही। निरावही यानी खरपतवार निकालना,
युद्ध यानी बुद्धिमान, माना यानी सम्मान, चक्रवाक चक्रवाक पक्षी, खग पक्षी जैसे पराही, भाग जाना। चतुर किसान खेतों को निरा रहे, निराई घास आदि को खेत से निकालना। जैसे विद्वजन मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजाबाड़ जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय कन उपजे ज्ञाना। शब्द वाटिका। मही पृथ्वी, राजा शोभायमान होना, पति यानी राही, जिमी जैसे, थकी थककर। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से हुई है, उसी तरह शोभायमान है। सुराज्य पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। यहाँ वहां थककर पति विश्राम करने के लिए ठहरे हुए। उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। दोहा। बहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। शब्द वाटिका। मारुत हवा, बिलाही बिखरना, नसाही नष्ट होना, जिमी जैसे, कपूत कुपुत्र। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, जिससे बादल वैसे गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबड़ित तम, कबहु प्रकट पतंग, बनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। शब्द वाटिका। निबिड़ घना, तम अंधकार, पतंग सूर्य, बिनसही नष्ट होना, संग यानी संगत। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। स्वाध्याय। अच्छे से समझ गया सबको? आई होप सबको अच्छे से समझा होगा। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। तो आज वर्षा ही चलत पाठ हमने जो कविवर तुलसीदास जी ने लिखा है उसका अध्ययन किया और हमने क्या किया, अच्छे से उसको अर्थ देखे, वीडियो देखा, जिससे हमें आबिद शेख, बोलो बेटा, आबिद शेख, आबिद शेख, आप चैटिंग बॉक्स के थ्रू मुझे बोल सकते हो आबिद कि कौन सा क्या आपको नहीं समझा। आबिद, ओके समझा। फिर हाथ ऊपर क्यों किए थे? ओके, दोहे का अर्थ सबको समझा, चौपाई का अर्थ अच्छे से सबको समझा। आबिद हाथ नीचे करो बेटा। ओके, तो अभी हम आप क्या करेंगे,